महाकाल के दरबार में होली का उत्सव मनाया गया। संध्या आरती में पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली और इस बार कोरोना की वजह से बाबा के भक्त मंदिर में बाबा की होली में शामिल नहीं हो पाए। रंगों के त्योहार होली पर पुजारियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा महाकाल को अबीर गुलाल के साथ होली खेली। आरती के बाद होली का दहन किया गया। महाकाल मंदिर में एक दिन पहले होली का पर्व मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में होलिका का दहन होता है और फिर शहर भर में होली मनाई जाती है। आज उज्जैन में लॉकडाउन था और कलेक्टर सर के जैसे निर्देश थे उसी आधार पर जो पारंपरिक होलिका वो पूजन किया गया है। उसी के बाद होलिका का दहन किया गया है। किसी का भी प्रवेश मंदिर में नहीं था। सर, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को ध्यान में रखते हुए तो कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया। उसके लिए होलिका दहन के आसपास गोले बनाए गए हैं और सभी दूर सूचना बोर्ड भी लगा है। सीहोर में श्रीनाथ जी हवेली में होलिका दहन के बाद फूलों से अनूठा फाग उत्सव मनाया गया और इस दौरान फूलों और रंग गुलाल से जमकर होली खेली गई। इसके बाद सभी भक्तों ने होली खेली, फाग गाया, होली की रसिया का गायन कर जमकर अबीर गुलाल उड़ाई गई। भक्तों ने जमकर ठुमके भी लगाए। होशंगाबाद में फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर मां नर्मदा की महाआरती का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर मां की महाआरती की गई। वहीं महाआरती समिति ने होलिका दहन भी किया। आरती और होलिका के दहन के बाद नर्मदा नगरी में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई। यहाँ 5 दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। श्रद्धालुओं ने घाट पर फूलों की होली की। तो कोरोना संकट के बीच होलिका दहन का त्योहार मनाया गया और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और सादगी से त्योहार मनाया। सीधी शहर में गाय गोबर से बने कंडों से वैदिक होलिका दहन हुआ, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ, जिसमें पूर्व मंत्री सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। वहीं जबलपुर की बात करेंगे। लोगों ने प्रशासन के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाया। बुरहानपुर के स्वामी विवेकानंद गणेश उत्सव समिति ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। जबकि भोपाल की बात करें तो होलिका दहन के दौरान कोरोना से मुक्ति की अपील भी की गई है। छत्तीसगढ़ में भी इस बार कोरोना के साए में होलिका दहन किया गया। रायपुर के कालीबाड़ी चौक पर होलिका दहन हुआ। समाज और लोगों को जागृत करने के लिए एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी किया गया। होलिका के साथ साथ भक्त प्रहलाद की मूर्ति को मास्क पहनाया गया और वैक्सीनेशन के इंजेक्शन के साथ ही होलिका में बिठाया गया। तो वहीं कोरोना के चलते इस बार धारा 144 लगे होने के चलते ना तो होली की टोली नजर आई और ना ही शहर में धुमाल हुआ। नगाड़े की धूम भी नहीं सुनाई दी। इस प्रकार भारत में कोरोना होली के बाद ही फैला था पिछले वर्ष। इसलिए हम लोगों ने ये थीम बनाया कि ये जो होली के बाद भगवान की कृपा से भारत में कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो जाए, इसलिए होलिका को कोरोना के रूप में दर्शाया गया है और भक्त प्रहलाद को वैक्सीन देते हुए दर्शाया गया है। देख रहे हैं कि लोगों को मास्क लगा घूमना है, सैनिटाइजर लगा के चलना है। तो हम लोग हर साल ऐसे ही मनाते हैं धूमधाम से। इस साल भी उसी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मास्क लगाया गया हुआ है, सैनिटाइजर का संदेश दे रहे हैं और ऐसे ही हर साल हम लोग धूमधाम से ही मनाते हैं। अब आपको 2 और शहरों में होलिका दहन मनाते लोगों की तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ और बनारस में लोगों ने धूमधाम से होलिका दहन त्योहार मनाया और साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां भी दी गई। ये सब होलिका मैया की विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छी व्यवस्था करके इस होली मिलन को सफल और